दीपावली के मौके पर मिलावटखोरी बढ़ जाती है। कानपुर में ही लगातार नकली खोया और पनीर पकड़ा जा रहा है, रोजाना इसे नष्ट कराया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि रोजाना होने वाली कार्रवाई के बाद भी बाजार में लगातार मिलावटी सामान पहुंच रहा है। कानपुर में तमाम लोग हमारे साथ, उनसे बात करते, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या ऐसी वजह है कि शासन प्रशासन की सख्ती के बावजूद भी, लगातार कार्रवाइयाँ होने के बावजूद भी बाजार में मिलावटी सामान पहुँच रहा है। भाई साहब, आप बताइए, जिस तरीके से लगातार कानपुर में खोया पनीर रोजाना नष्ट कराया जा रहा है, उसके बाद भी रोजाना सामान पहुंच रहा है, लोग मिलावटी सामान खा रहे हैं और मिलावटखोरी की समस्या त्योहारों के समय बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस पर जो है कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे कि अब जुर्माना दे के लोग छूट जाते हैं, इनको जो है कम से कम 1 साल की जेल और अधिक जुर्माने के साथ दंडित करना चाहिए, जिससे से समाज में जो इस तरीके की जो भ्रष्टाचार फैला हुआ वो कम हो सके। ऐसा आप बताइए, क्या लगता है, लगातार कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं, इसके बावजूद भी मिलावटी सामान रोजाना पकड़ा जा रहा है, पूरे प्रदेश भर में छापेमारी चल रही है। देखिए, सरकार जो भी पहल करती है उसका नाजायज़ फ़ायदा नीचे के अधिकारी उठाते हैं। आप देखिए, बड़ी से बड़ी दुकानों में सारी मिलावटखोरी हो रही है। जब तक मिलावटखोरों के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं होगा, तब तक मिलावटखोरी बंद नहीं होगी। दूसरी चीज़, आप स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को देख लीजिए, जो जाते हैं चेक करने, उनके यहाँ जाके देख लीजिए। आज आप लोग जाइए, गिफ्ट से भरे होंगे उनके ऑफिस, क्योंकि सारे मिलावटखोर उनको हर त्यौहार में पैसा देते हैं। हम आप कितना भी मीडिया वाले चलाते रहें, दिखाते रहें, जब तक हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं होगा, सज़ा नहीं होगी, तब तक मिलावटखोर अब यह काम करते रहेंगे, अधिकारी पैसा लेते रहेंगे और जनता मरती रहेगी। भाई साहब, आपको क्या लगता है, क्या ऐसा किया जाना चाहिए जिससे मिलावटखोरी पर रोक लगे? क्योंकि लगातार छापेमारी हो रही है, मिलावटी सामान पकड़ा जा रहा है, लेकिन मिलावटखोरी की शिकायतें रुक नहीं रही है। देखिए, मिलावटखोरी में इस तरह से प्रशासन को बिल्कुल सख्ती बरतनी चाहिए, क्योंकि ये त्योहारों के समय कुछ ऐसे समय आते हैं जहाँ पे प्रशासन सतर्क होता है। 2-4 दिन में होकर के इस तरह की कार्रवाई होने से कोई फ़ायदा नहीं होता। इसके लिए प्रॉपर युद्ध स्तर पर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ ऐसी नहीं है कि 1-2 दिन के अंदर आपके यहाँ बिकेगी और आदमी खा लेता है फिर उसके बाद छोड़ देगा। ये तो प्रॉपर दुकान में बिकती रहती है, लेकिन युद्ध स्तर पर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य के प्रति आज हर आदमी सजग है और इन सब चीज़ों को देख सुन कर ही आदमी आजकल मिठाइयाँ खरीद रहा है, चाहे वो कहीं किसी रूप में हो, क्योंकि पहले अपना परिवार देखता है आदमी, तभी वो कहता है कि ये चीज़ लेनी है, ये नहीं लेनी है। तो इस पर युद्ध स्तर पर कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब आप बताइए, क्या लगता है, क्या ऐसा शासन प्रशासन द्वारा किया जाना चाहिए जिससे मिलावटखोरी पर लगाम लग सके? जो मिलावटखोर है उनको कुछ डर पैदा हो, क्योंकि लगातार कार्रवाइयों के बावजूद भी रुक नहीं रही शिकायतें। ये जिस तरीके से प्रशासन उठा के जब भी जब्त करता है और उसको गड्ढे में डलवा के, मेन तो ये है कि उसका चेकिंग कराए, और चेकिंग कराने के बाद जिस अंदाज में उन्होंने उसमें मिलावट की है, उस स्थिति के हिसाब से उनके ऊपर केस किया जाए। कि अगर मिलावट में शारीरिक तौर पे कोई अगर उनको तकलीफ़ हो रही है या उनके साथ ऐसा हो रहा है कि वो जीवन भर अपंग हो जा रहे हैं, तो उस हिसाब से उनको भी अपंगता के हिसाब से उनको सज़ा देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सज़ा दे दिया और फांसी चढ़ा दिया। सिर्फ जैसी वो उन्होंने प्रतिक्रिया की है, जिस तरीके की मिलावटखोरी, जितना बड़ा स्वास्थ्य को नुकसान होने वाला है, उसको देखते हुए सजा तय की जानी चाहिए। हाँ, उसी तरह से उनको सज़ा मिलनी चाहिए कि अगर वो अपंग हो रहे हैं तो उनको भी अपंग करिए जिन्होंने मिलावटखोरी की है, क्योंकि ऐसे रुकने वाली नहीं है। अभी तो खाद्य विभाग के ऊपर ये भी तक आ गया था कि वो कहीं चेकिंग करने जा ही नहीं रहा था। शायद डीएम साहब के विशेष आदेश पे वो लोग शुरू किए, अखबारों में मैंने पढ़ा था। ये कानपुर में लगातार अभियान चल रहा है, रोजाना नकली और मिलावटी सामान पकड़ा जा रहा है, लेकिन इनकी खेप बरामद होना रुक नहीं रही है। क्या लगता है, कैसे रुकेगा ये? सर प्रशासनिक वीकनेस है सर। अगर प्रशासन टाइट होगा तो ये खुद डरेंगे, इनके ऊपर कुछ अधिक से आपराधिक वो किए जाए, इन पर सजा दी जाए, प्रावधान टाइट किया जाए, थोड़ा डरें, ये काम को करने डरें। मिलावटखोरी बहुत बुरा धंधा है, गलत धंधा है। आदमी के शरीर से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, तो उसका ज़िंदगी भर का शारीरिक कुछ गड़बड़ हो जाए, अपंग हो जाए, हैंडीकैप हो जाए, कुछ भी हो सकता है, पैरालाइज अटैक हो जाए। खान पान से ही होता है, गलत चीज़ों के सेवन से ही होता है, जैसे मिलावटी शराब वगैरह से कभी कई लोग मर गए। ऐसे इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँगा, अपना एटीट्यूड बता रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि केवल सामान को बरामद कर लेना, जब्त कर लेना, उसको नष्ट करा देना, इससे काम चलने वाला नहीं है? तो सर आए दिन वो पैसे ऐसे दे के छूट जाएंगे, कुछ नहीं होता है। थोड़ा उसका टाइट प्रावधान हो जाए। योगी जी से निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री से, इस पर कड़ा से कड़ा सजा का प्रावधान रखें, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आप बताइए भाई साहब, जिस तरीके से मिलावटखोरी होती है त्योहारों में, लोग मिलावटी सामान खा करके बीमार हो जाते हैं, कार्रवाइयाँ भी लगातार हो रही हैं, लेकिन मिलावटखोरी रुक नहीं रही है, कैसे रुकेगी?
अरे ये तो सरकार को इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए, और वो जो हमारे जो यहाँ के प्रशासन उनको ध्यान देना चाहिए। अब ये त्यौहार का इतना बड़ा महत्व होता है कि ये सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है ये दीपावली का। अब इसमें जो है प्रशासन अगर टाइट हो जाए उसकी जानकारी ले, उसको जो है किसी तरीके से उसको देखे समझे और उसके ऊपर कार्रवाई करी जाए तो हो सकता है आने वाले जो आगे जो त्यौहार है वो जो है अच्छा मतलब उसको अच्छा हो जाएगा। खाने पीने में तो फिलहाल उसको देखना ही चाहिए, और जब खाने पीने में व्यवस्था जब खराब हो जाएगी तो ये शरीर है, शरीर निस्वाद होता है, कभी ना कभी तो हर चीज़ का दिक्कत होती, परेशानी होती है। तो ये शरीर जो है सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है योगी जी से कि इसको ऊपर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए, और प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन है इसको जो है गहरे रूप से इसको लेके अपने दिमाग में इसको डाल के और उसको जो है अपने तरीके से डील करा जाए। ये हमारे से सरकार से निवेदन है, मैं यही कह के धन्यवाद देता हूँ। भाई साहब, आप बताइए, जिस तरीके से मिलावटखोरी की समस्या लगातार सामने आ रही है, ऐसे में किस तरीके से लगाम लगाई जा सकती है? देखिए, मिलावटखोरी की जिस तरीके से लगाम लग रही है, हम ये चाहते हैं कि त्यौहार में तो हो रहा है, लेकिन त्यौहार के बाद भी होना चाहिए, क्योंकि आप मालूम थे आपने त्यौहार में पकड़ लिया, हमें पता चलेगा कि हम नकली खोया या नकली पनीर खा रहे हैं, लेकिन त्यौहार के बाद भी तो हम लोग खा रहे हैं, तो क्या उसके बाद नहीं होगी क्या चेकिंग? पहले भी हो रही, आज भी हो रही, तो इसके बाद भी उसको हम ये चाहते हैं कि त्यौहार के बाद भी उनको चेकिंग करना चाहिए, जगह जगह पे कहाँ कहाँ ये सब हो रहा है। तो कानपुर के तमाम लोग हैं जिनका कहना ये है कि केवल चेकिंग अभियान मिलावटखोरी के खिलाफ जो चलता है वो त्योहारों पर ही न चले, बल्कि साल भर इस तरीके का अभियान चलना चाहिए, और जो मिलावटखोर पकड़े जाएं उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो जो कि नज़ीर बने और लोग मिलावटखोरी करने से डरें। सियासी चौक में हम आज बात करेंगे मिलावटखोरी को लेकर, क्योंकि दीपावली का त्योहार आते ही तमाम मिलावटखोर सक्रिय हो गए। लगातार खाद्य विभाग मिलावटखोरी पर छापेमार कार्रवाई कर रहा है और बावजूद इसके मिलावटखोर बाज नहीं आ रहे। लगातार खाद्य विभाग दीपावली के त्योहार को देखते हुए बाजारों में तमाम तरह की छापेमारी के साथ साथ तमाम खाने पीने के सामान के लिए सैंपल ले रहा है, और उसके बावजूद भी इस पर लगाम नहीं लग पा रही है। सवाल यही उठता है कि आखिर खाद्य विभाग की कार्रवाई के बाद इस पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है। और आज हम इसको लेकर आगरा में मौजूद है और आगरा की जनता से ये जानना चाहेंगे कि आखिर खाद्य विभाग जब सक्रिय है तो मिलावटखोरों पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है। आप बताइए, दीपावली का त्योहार आता है और उसके बाद तमाम मिलावटखोर जो है सक्रिय हो जाते हैं, तमाम कार्रवाई हो रही है, सैंपलिंग हो रही है, फिर भी मिलावटखोरी पर अंकुश नहीं लग पा रहा है, क्या वजह मानते हैं? सर, इसके लिए मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, ये 100 में 99 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। रिश्वत लेते पकड़े जाओ, रिश्वत देके छूट जाओ। जो भी छापेमारी होती है, पकड़े जाते हैं, लेन देन करके सब अपने घर को आ जाते हैं। और खाद्य पदार्थ बेचने वाले ये नहीं सोचते हैं कि जो भी खाएगा वो व्यक्ति हमारे उनके परिवार का भी कोई खा सकता है, उनके रिलेटिव भी कोई खा सकते हैं, वो किसी के लिए जानलेवा भी हो सकता है। लेकिन आज जो पैसा है वो माई बाप है लोगों के लिए। खाद्य विभाग जमीन पर उतर कर काम कर रहा है कि तमाम खोआ मावा खाने पीने की चीजें, तेल, इन्हें नष्ट तो करा रहा है, लेकिन जो इस कार्य को कर रहे हैं उस पर कार्रवाई नहीं हो। तो बात वही है ना, करना चाहे जब भी तो करे कार्रवाई। कार्रवाई करने जाएंगे, पकड़ भी लिया 2 लोगों को, वो उनके जेब गरम कर देंगे, वो साइड से हो जाएंगे। मतलब माना जाए कि रिश्वत की वजह से इन पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। आप बताइए, तमाम अखबारों में खबरें देख रहे होंगे, आगरा की बात करें, दीपावली का त्योहार हो या फिर अन्य त्योहार आते हैं तभी खाद्य विभाग सक्रिय होता है, और तमाम मिलावटी चीजें बाजार में, खोआ मावा जिस तरह से बिकते हैं, तमाम मिठाइयाँ हैं, मिलावटखोरी पर अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है, क्या वजह लग सकती है? मिलावटखोरी का अंकुश इसलिए नहीं लग पा रहा है कि इस हमारे देश के अंदर कानून तो है, लेकिन कानून व्यवस्था बिल्कुल बेहाल है। क्योंकि पिछली साल मोर मुकुट मिष्ठान भंडार की दुकान पे अंकुश लगा हुआ था, जिसका ही सैंपलिंग भर दी गई थी, लेकिन वो फिर दोबारा चालू हो गया। तो लेने देने से सब काम सलट जाते हैं, और हमारा खाद्य विभाग जो भी कार्रवाई कर रहा है वो उचित कर रहा होगा, लेकिन फिर भी पूरी तरीके से अंकुश नहीं लग पा रहा है। आपके मुताबिक अंकुश इसीलिए नहीं लग पा रहा है कि रिश्वतखोरी लेन देन करने के बाद छोड़ दिया जाता है। लेन देन करने के बाद छोड़ दिया जाता है, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। उसके बाद कोई भी आदमी बीमार पड़े या बीमार हो या पेशेंट कोई भी ट्रेजेडी हो, उससे ना खाद्य विभाग को कोई मतलब है
न किसी प्रशासन को कोई मतलब है और न किसी को कोई मतलब है। बाबू जी आप बताइए कि दीपावली का त्योहार है, मिलावटखोरी की चीजें तमाम सुन रहे होंगे कि मिठाई तमाम मिलावटी होती हैं, खाद्य विभाग कार्रवाई भी कर रहा है, लेकिन अंकुश क्यों नहीं लग पाता इस पर? आप बताइए अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है? तमाम आप खुद शहर में देख रहे होंगे, तमाम मिठाई हो, खोआ हो, मावा हो, तेल तमाम तरह की बाजार में है जिन्हें खाद्य विभाग नष्ट करवा रहा है, उसके बावजूद भी मिलावटखोरी पर अंकुश नहीं लग पा रहा है या मिलावटखोर पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। वजह क्या हो सकती है? देखिए, आप देख रहे हैं तमाम मीडिया के माध्यम से खाद्य विभाग कार्रवाई कर रहा है मिलावटखोरों पर, लेकिन फिर भी मिलावटखोर बाज नहीं आ रहे हैं। उसके पीछे कहीं ना कहीं ये कारण है कि जो विभाग द्वारा प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। प्रभावी कार्रवाई के लिए सरकार को चाहिए, जो मिलावटखोर हैं। वजह क्या हो सकती है कि प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पा रही है? तो काम तो कर ही रहे हैं। उदासीनता, विभाग की उदासीनता, खाद्य विभाग की उदासीनता है। मेरे हिसाब से ऐसे लोगों पर बिल्डोजर कार्रवाई होनी चाहिए, प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। इसी वजह से अगर ये कार्रवाई होती है तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक जो मिलावटखोर हैं, मिलावटी जो सामान बेचते हैं, उन पर अंकुश लगेगा और कहीं ना कहीं सही होगा। सर आप बताइए, दीपावली का त्योहार है, तमाम ऐसी खबरें आ रही हैं कि आगरा में जितने भी, क्योंकि जब त्योहार आता है तो मिलावट का सामान मिलना लाजमी है, मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं, तमाम खोआ मावा इस तरह की चीज़ें। आगरा लाल किले के सामने तो कोई भारी जो मात्रा में कोई खोआ ही फेंक गया, हो सकता है कि वो मिलावटी हो, क्योंकि तमाम कार्रवाई हो रही है। इन पर अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है? देखिए, अंकुश का तो कारण है कि अंकुश इसलिए नहीं लग पा रहा है इन लोगों पर क्योंकि ये लोग मिलावट करते हैं और प्रशासन के सहयोग से ये लोग बच जाते हैं। प्रशासन ने कई बार इन लोगों के कई मिठाई मिष्ठानों की दुकान पर कई बार कार्रवाई कराई है, उसके बावजूद भी ये लोग बच जाते हैं उसमें से। और अगर प्रभावी कार्रवाई अगर इन पर हो तो शायद धरातल पर जो खाद्य विभाग है वो तमाम खोआ और खाने पीने की चीजें हैं वो नष्ट करवा रहा है, लेकिन जो लोग इस कृत्य को करते हैं उन पर कार्रवाई नहीं हो पा रही। उसकी वजह उन पर कार्रवाई इसलिए तो नहीं हो पा रही कि प्रशासन की कहीं ना कहीं मिलीभगत सामने आती है। इसमें किस तरह की मिलीभगत? अरे पैसे की लेन देन की और भी तमाम तरह की मिलीभगत है। 2 लोगों पर कार्रवाई करते हैं, 98 को छोड़ देते हैं। 2 लोगों पर दिखावटी कार्रवाई हो जाती है, उसके बाद 98 घूमते रहते हैं। एग्जैक्टली यही लगता है कि मिलावटखोरों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है और प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे जी। तो आप बताइए, दीपावली का त्योहार नजदीक है और उसके बाद भी मिलावट जो खोर है वो पूरी तरह से सक्रिय हैं, खाने पीने की चीज में तमाम मिलावट कर रहे हैं और वो जो कि स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। नहीं लगता आपको कि ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो? देखिए, कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो खाद्य विभाग है उसकी मंशा इसमें साफ नहीं है, क्योंकि जब त्योहार, होली हो, दिवाली हो, जब त्योहार आते हैं तो विभाग कार्रवाई करने निकलता है, लेकिन ठीकरा वहीं तक फोड़ा जाता है जहां से उन्हें पैसा नहीं मिला। जहां से जिन ग्रामीण इलाकों से वो खोआ मावा बन के आ रहा है, वहां तक खाद्य विभाग की कार्रवाई कभी नहीं पहुंची। उन लोगों को अगर पकड़ा जाए तो आगे ये नकली जो खाद्य सामग्री है वो नहीं आए, लेकिन खाद्य विभाग के जो कर्मचारी हैं जो कहीं ना कहीं उन लोगों से मिले हुए होते हैं, जो कार्रवाई होनी है उनको पहले ही सूचना होती है, जिसके वजह से जो मावा जो है, नकली मावा जो खाद्य विभाग के जरिए यहाँ तक आ रहा है, मंडियों में बिक रहा है, जिसके बाद दुकानों पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन खाद्य विभाग जो मेन लोग हैं, जो बनाने वाले हैं ग्रामीण क्षेत्रों से या कहीं से भी बना के बेच रहे हैं, उन पर कभी कार्रवाई नहीं करता जी। स्वास्थ्य की किसी को चिंता नहीं है, रिश्वत मिलनी चाहिए। आप बताइए, दीपावली का त्योहार आ रहा है नजदीक और तमाम खाद्य विभाग की टीम मौके पर जाकर जहाँ मावा, खोआ, तेल जहाँ मिल रहा है उसे नष्ट करा रहा है, लेकिन जो इस कृत्य को कर रहे हैं, जो इसके पीछे जो व्यक्ति हैं करने वाले, उन पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अंकुश कैसे लगेगा? अंकुश लगे तो तब जबकि कार्रवाई करने वाले कार्रवाई तो ये ऐसी कार्रवाई तो प्रतिदिन होनी चाहिए, डेली होनी चाहिए, लोगों पर डेली जांच होनी चाहिए। ये कार्रवाई अब हो रही है, त्यौहार के टाइम पे हो रही है। कहते हैं कि बरसात में मेढक बाहर निकलते हैं, वैसे ही अधिकारी बाहर निकला है बरसाती मेढक की तरीके। ये हमें जांच करनी है और हम अपना काम देखना है। लेकिन अगर ये कार्रवाई डेली का हो, डेली बेसिस पे हो और रूटीनली, ये नहीं कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति पर लाइन से जो मार्केट बने हुए हैं, आज हमारा मसाले का मार्केट अलग है, हमारा मावा का मार्केट अलग है, हमारा मिठाई का मार्केट अलग है, दुकानें अलग बनी है, सभी पर लाइन से सभी के सैंपल भरे जाने चाहिए ताकि सभी लोग सतर्क हो जाए। क्योंकि अगर एक का सैंपल भर लिया बाकी लोग छूट जाते हैं, तो बाकी लोग क्या करते हैं कि अपना जो सही चीज़ है वो बाहर रख दिए, बाकी जो पैसा माल है उसे अंदर जो कब तक का है। अब बताइए, तमाम जो मिलावटी सामान मिल रहा है, बिल्कुल। ये थी हमारे साथ आगरा की जनता जिनसे हमने बात की सियासी चौक में कि दीपावली के त्योहार पर मिलावटखोर
लगातार देखा जा रहा है कि वो सक्रिय हैं। हालांकि खाद्य विभाग की टीम कार्रवाई कर रही है, लेकिन मिलावटखोरों पर पूरी तरह से अंकुश नहीं लग पा रहा है। जनता का कहना है कि रिश्वत उन पर हावी हो रही है, कि कार्रवाई में सामान को नष्ट कराने के बाद, रिश्वत लेने के बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है। कहीं न कहीं उन पर प्रभावी कार्रवाई हो, इसी को लेकर वो उन्होंने मांग की है। सियासी चौक में आज बात करेंगे मिलावटखोरी की, जिस पर लगातार प्रशासन की कार्रवाई भी चल रही है, क्योंकि दिवाली का मौका है। ऐसे में लगातार मिलावटखोरी की सूचनाएं सामने आ रही है और प्रशासन कार्रवाई भी कर रहा है। तमाम लोग हैं, सीधा उनसे बात करते हैं। आपने देखा होगा तमाम खबरें आ रही हैं सामने, मिलावटखोरी की लगातार चीजें सामने आती है, उस पर प्रशासन कार्रवाई भी कर रहा है। आखिर क्यों बाजारों में इतनी मिलावटखोर चीजें आ रही हैं? जो ये मेट्रो सिटी है ना, इसमें मिलावट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इन दिनों में हर घर में दूध से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल होता है। यहाँ गाजियाबाद में तो बहुत ज़्यादा मिलावटखोरी की चीज़ें आ रही हैं। जहाँ देख लो दूध पनीर इतना ज़्यादा आ रहा है। कहाँ से आ रहा है इतना दूध पनीर, जबकि इतना दूध की आ नहीं रहा दूध, मगर इसमें मिलावट इतनी ज़्यादा होकर बाजार में कैसे बिक रहा है? कैसा ये दूध पनीर कैसा आ रहा है? क्या कारण हो सकता है कार्रवाई होने के बावजूद भी मिलावटी चीज बाजारों में आ रही है? सरकार और मार्केट के बीच में एक बहुत बड़ी लॉबी है। उसमें कुछ ऑफिशियल्स हो सकते हैं, वो कुछ प्रशासनिक, कुछ सरकारी अधिकारी हो सकते हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो अपनी तरफ से बढ़िया कर ही रही है। अब ये जो बीच में लॉबी ऑफ ऑफिसर्स है, ये प्रशासनिक अधिकारी हैं, ऐसा जरूर हो सकता है कि 2, 4, 6 या 10 अधिकारी हों जो पैसे के लेन देन में इन्वॉल्व हों, क्योंकि बिना मिली भगत के तो मिलावटी माल आ ही नहीं सकता मार्केट में। तो जरूर ऐसा कुछ है जो नहीं होना चाहिए। आप कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से लगातार सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है, छापेमारी हो रही है, मिलावटखोर पकड़े भी जा रहे हैं, उसके बावजूद भी बाजारों में मिलावटी चीज आ रही है? मेरा ये मानना है, छापामारी हो रही है, बहुत सरकार बहुत बढ़िया कर रही है, लेकिन ये कार्रवाई का जो सिस्टम है ना, ये महीना भर पहले से शुरू होना चाहिए, क्योंकि जो भी मिलावटखोर लोग हैं वो पहले से इसको तैयारी कर लेते हैं कि हमें क्या करना है। क्योंकि सरकार भी जानती है और आम आदमी को भी पता है कि दूध इतना बंटने के बाद नॉर्मल, जबकि मिठाइयाँ नहीं बन रही होती है, तब भी दूध का शॉर्ट हो जाता है। तो जब ये तो सोचने वाली बात खुद ही है कि इतनी मिठाई कहाँ से आएंगी, मजबूर है कि वो मिलावट उसमें होगा। तो इसके अगर पहले से प्रशासन करे और जो हलवाई के पास जाए, हलवाई के पास इस चीज़ को पहले सख्ती करे, जिससे कि वो इस तरह से ना करे। उससे जितनी मिठाइयाँ उसके पास बने वो सही दूध की बने, उसके बाद वो खत्म कर दे, भाई नहीं आज नहीं उपलब्ध है, उसी तरीके से चले। आप कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से लगातार खबरें आ रही हैं मिलावट की चीजों की और कार्रवाई भी हो रही है, आप कैसे देख रहे हैं फिर भी बाजारों में मिलावट वाली चीजें आ रही हैं? भैया कहीं ना कहीं इसमें सरकार की डील है और सरकार के साथ साथ पुलिस प्रशासन की डील है। और कल भी मेरे ख्याल से, कल नहीं परसों भी छापा लगा था ग्रेटर नोएडा के पास, वहाँ आज भी छापा लगने के बाद फिर मिठाई बननी है। प्रशासन ने बंद भी करा था और आज सुबह भी मिठाई बननी है वहाँ पे। मैं आज सुबह वहीं से आया था तो भी मिठाई बंद नहीं थी। अब आप गाजियाबाद की देखो, गाजियाबाद नहीं दूध, ये दूध और मावा के पनीर क्या करा, पाउडर ही तो है, पाउडर से चीज़ बननी है। पाउडर की चीज़ खा रहे हैं हम तो कहीं ना कहीं हमारी तबीयत तो हमारी खराब होनी है। और डील किसकी? प्रशासन, व्यापारी और मीडिया, सबने छाप दिया। डील तो फिर प्रशासन की रहेगी। तुम देखिए तमाम तरह की खबरें मिलावटखोरी की सामने आती है और पुलिस जो प्रशासन है कार्रवाई भी करता है। बात कर लेते हैं, आप कैसे देख रहे हैं इतनी बड़ी खपत पर छापामारी की गई थी, उसके बावजूद भी लगातार प्रशासन कार्रवाई करता है और फिर भी बड़ी मात्रा में जो मिलावट की चीजें हैं वो बाजारों में उतरी आती है। एक रेशियो पर देखें तो अगर 10 ऑफिसर्स हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें 2 या 3 या 4 ऑफिसर्स करप्ट नहीं हो। ये किसी भी ट्रेड, किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। तो उन्हीं करप्ट ऑफिसर्स की ही वजह से ये खेप आ पा रही है नकली चीज़ों की। फिर वो नकली दूध हो या वो नकली मेवा हो, और ये होना नहीं चाहिए। इसके अंदर एक ऐसी कमेटी का गठन होना चाहिए जो इनको, इस पूरे को लीड कर सके, कमांड कर सके और दोषी अधिकारियों को सजा दिलवा सके। बिकॉज ये तो पब्लिक की जान के साथ सीधा सीधा खतरा है। आप कैसे देखते हैं, लोगों की जान के साथ ये खिलवाड़ नहीं है? ये पूरी तरह से जान के खिलाफ खिलवाड़ है और पब्लिक इतना बीमार होती है। आप अभी भी जाके देख लीजिए और उसके दिवाली के बाद आप देखेंगे कि लोग डॉक्टरों के यहाँ पर लाइन लगी होगी। तो इस बारे में कोई ध्यान ही नहीं देता कि ऐसा क्यों हो रहा है। सिर्फ छापामारी हो गई, जुर्माना हो गया, उससे बात नहीं बनेगी। मेरे हिसाब से तो एक सर्टिफिकेट बना के उस पर लगना चाहिए दिवाली के दिनों में
कि मैं केवल दूध की मिठाइयों की मिठाइयों को ही सेवन यहाँ पर बनता है, उसी तरीके से किया जाता है। और उसके अलावा जो भी कोई इस पे नहीं मानता, उस काम को नहीं करता पा रहा, उस पे एक लंबी सजा का प्रावधान होना चाहिए, ना कि एक जुर्माना हुआ चला गया। जुर्माना दे के आदमी अगर लाखों कमाएगा, हजारों दे के छुट जाएगा, तो वो तो वही वाली है, रिश्वत लेके छुट गया। तो हमने देखा कि जैसे छापामारी होती है तो सैंपल भरे जाते हैं, काफी समय बाद उसके रिजल्ट आते हैं, उसे कैसे देखें? ये तो फ्रैक्शन ऑफ 7 डेज, मात्र 7 दिनों में रिजल्ट आना चाहिए, क्योंकि बहुत दिनों बाद केस ठंडा हो जाता है, रकम पहुंच जाती है। जब रकम पहुंच गई, केस ठंडा हो गया, टाइम्स गैप लंबा हो गया, तो फिर उससे फिर केस सॉर्ट आउट नहीं हो पाता। ये तो हैंड टू हैंड होना चाहिए, बिकॉज ये भी इत्तेफाक नहीं हो सकता कि किसी भी बड़े फेस्टिवल के बाद डॉक्टर्स के यहाँ भीड़ ज़्यादा हो जाती है, तो अब हर फेस्टिवल के बाद डॉक्टर के पास भीड़ हो रही है, वो तो नहीं होनी चाहिए। आप कैसे देख रहे हैं ऐसे मिलावटखोरों पर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? मिलावट खोरों पे तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं कि जुर्माना, उनको सजा की भी प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि पैसे दे के तो वैसे ही छूट जाएगा, जुर्माना दे के। सजा का प्रावधान होगा तो सबको ये रहेगा कि भैया सजा होगी, तो वो डरेगा कि मुझे कहीं सजा ना हो जाए। पैसे दे के तो फिर वो और ज्यादा काम करेगा, आगे के लिए उसका रास्ता साफ हो जाता है। देखिए, तमाम मेरे साथ लोग थे, सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया थी। लोगों का कहना है ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो लगातार चीजों में मिलावट करते हैं और लोगों की जान से खिलवाड़ करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सोनू अरोड़ा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश।